हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद शर्मा। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट में आपको बताया है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो सेशन में अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन सेकंड, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कितनी होती है। क्लियर है बच्चों? तो लेट स्टार्ट अपन न्यू वीडियो सेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन सेकंड। अब इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है C3O2। C3O2 को अपन कहते हैं बच्चों कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको आती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप हर एक कार्बन एटम का आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप आपस में अटैच कर दो। फिर 2 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन को तो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड से अटैच होता है बच्चों। ये स्ट्रक्चर है किसकी? कार्बन सब ऑक्साइड की। अब आप देखिए बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर +1 या -1 ऑरिजिनेट होता है बच्चों, डेवलप होता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से +2 होगा या -2 होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे -2 हो गया और इस डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन पे +2 हो गया। इसी टाइप से डबल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 और डबल बॉन्ड की वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2। अब इस कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन पे क्या होगा बच्चों, ये कार्बन और ये कार्बन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से भी 0 और इस डबल बॉन्ड की वजह से भी 0। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो रहे हैं, देखो बच्चों +2, 0 और फिर +2। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। फिर अपन बात करें B3O8, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिए, Br फिर Br बच्चों, तीनों Br को आपने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया है। फिर इन ऑक्सीजन को आप क्या करोगे बच्चों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर है बच्चों B3O8 की। अब B3O8 की स्ट्रक्चर से अपन देखेंगे, डबल बॉन्ड की वजह से +2 या -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ -2, इस पे बच्चों +2, इस डबल बॉन्ड की वजह से -2, यहाँ +2, इस डबल बॉन्ड की वजह से -2 और +2। अब इस सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होगा बच्चों, 0, क्यों दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, +6। राइट, इसी टाइप से अगर मैं इस बोरॉन की बात करें तो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ -2, इस पे बच्चों +2, इस डबल बॉन्ड की वजह से -2 और +2, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से 0 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से भी 0। तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इस मिडिल Br का, +4 बच्चों। इसका कितना होगा, -2 डबल बॉन्ड की वजह से +2, यहाँ -2 +2, यहाँ -2 +2 और इसकी वजह से बच्चों 0। तो आप देखोगे तो नेट कितना आ रहा है बच्चों, +6। अब Br का ऑक्सीडेशन नंबर किस सीरीज में आ रहा है, देखो +6, +4 और +6। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। Fe3O4 इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब देखो सिंगल बॉन्ड है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, इस पे कितना होगा, +1। ऐसे ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये -1, इस पे कितना होगा बच्चों, +1। ऐसे इसका -1 और इसकी वजह से +1। तो इस आयरन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, +3। ऐसे इस पे इस 1 2 3 बॉन्ड की वजह से +3। बात समझ आ रही है आपको, ये -1, ये -1, ये भी -1। ऐसे इस आयरन की बात करें तो बच्चों इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1, यहाँ +1, इस बॉन्ड की वजह से -1 और इस पे
+1, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +2। यानी Fe3O4 के अंदर आप देखोगे तो Fe कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +3 और +2, राइट बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का देखिए CaOCl2 है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है बच्चों। अब देखो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ +1 है, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 है। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है बच्चों, +1 और -1। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 और -1। फिर देखिए बच्चों 5th नंबर का K4FeCN6, ये कंपाउंड है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो Fe का मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देखो मैंने आपको रूल्स बताया कि कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखो तो 4 पोटेशियम है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस आयरन 1 है बच्चों तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस Cn। अब Cn यहाँ लिगेंड है बच्चों, लिगेंड के भी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता रखे हैं तो फिर इसकी नंबर कितना है बच्चों, 6, तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, ये इक्वल है चार्ज के, इक्वल है बच्चों चार्ज के। अब देखिए 4 ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम फर्स्ट का है तो +1 है बच्चों। Fe का मुझे कैलकुलेट करना है तो x प्लस 6 Cn, Cn का टोटल का -1 होता है बच्चों, -1 और चार्ज कितना है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो आप देखोगे तो +4 x - 6 = 0, तो x = कितना आ रहा है बच्चों, +2, राइट बच्चों। इसी टाइप से सल्फर का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बता रखा है कि मोर देन 2 हो जाते हैं तो सारे एटम्स को एक लीनियर वे में आप ऐड कर दो बच्चों। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ा आसान है, 1 2 3 4, राइट बच्चों। अब कितने ऑक्सीजन है, 3, 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन को आप कनेक्ट कर दो डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से आपने कनेक्ट किया है पर आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों सोडियम भी ऐड है, इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया है फिर आपने सोडियम अटैच किया है, ऐसे ही यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया है और सोडियम अटैच किया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, सिंगल बॉन्ड की वजह से -1 तो इस पे कितना आएगा बच्चों, +1, डबल बॉन्ड की वजह से इस पे -2 और इस पे +2, इस पे देखो डबल बॉन्ड की वजह से -2 और +2, सिंगल बॉन्ड है, सेम एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, इसका मतलब यहाँ चार्ज डेवलप नहीं होगा तो इसका 0। तो देखिए टोटल कितना आ गया बच्चों, ये कितना आया, 4 + 5। क्लियर है। अब इसी टाइप से इसमें देखो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से -1 तो इस पे +1, डबल बॉन्ड की वजह से बच्चों -2 +2, डबल बॉन्ड की वजह से +2 -2, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से 0, तो टोटल कितना चार्ज आ रहा है बताओ, +5। इस सल्फर का दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो 0, इसकी वजह से इस पे भी 0, बात समझ आ रही है, और इसकी वजह से यहाँ भी 0, इसकी वजह से यहाँ भी 0, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, +5 देन 0 देन 0 +5। अगर मैं कंबाइंड वे में कैलकुलेट करूँ तो देखो कंबाइंड वे में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू चार्ज, यही होता है। अब देखो तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1 होता है, +4 सल्फर का कैलकुलेट करना है तो x है, +6 ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू चार्ज कितना है बच्चों इस पे 0। तो आप देखोगे तो +2 + 4x माइनस कितना है बच्चों 12 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों +10, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों +10/4। अब ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल जब भी आता है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों,
और ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये फ्रैक्शनल आ रहा है दैट मीन्स वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है बच्चों? स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो दो हैं इसमें चार्ज, NH4 प्लस भी है और NO3 माइनस भी है। इसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू चार्ज, यही फॉर्मूला है। इसका कैलकुलेट करना है तो x है बच्चों प्लस 4, और देखो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होता है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 इक्वल टू चार्ज कितना है +1। तो आप देखोगे तो x प्लस 4 इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों -3, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -3। अब मैं इसकी बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू चार्ज। अब देखो इसका x मान लेते हैं +3, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू कितना है -1, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है बच्चों +5। तो आप यहाँ दिख रहा है तो इसके अंदर कितना है +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 और +5 दो ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब अपन आते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन पे। रिडॉक्स रिएक्शन में दो टर्म आ रहे हैं, एक है RED यानी रिडक्शन और दूसरा है OX मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। क्लियर है बच्चों? तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज अपन यूज में लेते हैं। तो पहले मैं देख रहा हूँ क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी Mg+O2 क्या बना रहा है बच्चों MgO2, यानी ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है Mg में, तो यहाँ Mg का क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा दें यहाँ से, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ऐड कर दें, जैसे Mg में फ्लोरीन ऐड हो रहा है तो MgF2 बन रहा है, तो यहाँ Mg का क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे Hg2Cl2 है, इसमें से Hg को रिमूव कर दिया है तो क्या बन रहा है बच्चों HgCl2, तो ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है। अब इसका जस्ट इन्वर्स है बच्चों ये सब रिडक्शन में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब देखो सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो H2S बन रहा है, तो यहाँ सल्फर का क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन। क्लियर है? यानी हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें, जैसे FeCl3, यहाँ कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं 3, पर यहाँ से आपने रिमूव कर दिया Cl को, तो अब कितने हो गए बच्चों इसमें +2, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपने रिमूव कर दिया है, तो ये क्या कहलाएगा रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर दें, जैसे HgCl2 में Hg को ऐड कर दिया तो क्या बन गया बच्चों Hg2Cl2। राइट हैंड थ्योरी है बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करने की, वो है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको अपन कह सकते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, या डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या भी होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बच्चों? जैसे Fe है, Fe3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों Fe3+ में, तो यहाँ Fe का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या बन रहा है बच्चों Na+, तो यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैं इसको इलेक्ट्रोनेशन कह सकता हूँ, तो ये कहलाती है रिडक्शन।
यानी रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेक्स प्लेस। क्लियर है बच्चों? कैसे? Fe3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो गया है? Fe में। यानी Fe का क्या हो गया? Fe3 प्लस का क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन। ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? F माइनस। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये ही मेनली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है रेडॉक्स रिएक्शन को। क्लियर है बच्चों? अब ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ कितना हो गया बच्चों? +3। तो +2 से +3 हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। +2 से Sn+2 है तो +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ Sn+2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सल्फर है, सल्फर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ से क्या हो गया? -2, यानी रिड्यूस हो गया। बात समझ आ रही है? रिडक्शन हो गया। तो कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। ऐसे ही +7 से +2 में, Mn +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को बता दिया आपको, और आपको आइडेंटिफाई करने में कौन सा कॉन्सेप्ट काम आने वाला है? ऑक्सीडेशन नंबर का। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, प्रोसेस कौन सी है बच्चों? रिडक्शन। क्लियर है बच्चों? क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस कौन सी है? रिडक्शन है। क्लियर है बच्चों? अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती हैं बच्चों। यानी द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑलवेज अकर्स साइमल्टेनियसली। यानी दोनों रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? जैसे एग्जांपल है, तो यहाँ देखो Cr2O7 2- है, रिएक्ट कर रहा है C2O4 2- से, कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ और CO2 में। तो आप देखोगे तो बच्चों यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 है, तो +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 में। यानी यहाँ आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों? रिडक्शन। प्रोसेस कौन सी है यहाँ? रिडक्शन। क्लियर है बच्चों? यहाँ +3 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। तो यहाँ कार्ब, इसका देखो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों? बात समझ आ रही है आपको? इस रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म और आप यूज में लेते हैं बच्चों। पहला जो टर्म है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा टर्म है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ एजेंट टर्म आ रहा है बच्चों। एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इंश्योरेंस एजेंट है, वो अपना इंश्योरेंस थोड़ी करता है, दूसरे का कर रहा है। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। बात समझ आ रही है आपको? यानी ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इसको पहचानने की एमएसटी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने की एमएसटी क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बात समझ आ रही है? खुद का रिडक्शन करे हो रहा है तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। दूसरे का रिडक्शन कर रहा है तो स्वयं का क्या होगा? सेल्फ का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ इसको पहचानने की एमएसटी क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए।
ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज हो रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब मुझे बताइए बच्चों, इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहचाने देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है किसका, Cr2O7 का। तो जिसका डिक्रीज होता है वो क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, Cr2O7 2-। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, देखो +3 से किस में चेंज हो रहा है, +4 में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा होगा बच्चों, C2O4 2-। राइट बच्चों, बात समझ आ रही है। और मैंने आपको ये MST पहले भी बता रखी है कि अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है बच्चों, आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आई। अब अपन डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट जो टाइप्स है वो है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है बच्चों, यानी रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखो MnO4- है, I- से रिएक्ट कर रहा है और Mn2+ और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले तो ये देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +7, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ रिडक्शन। अब यहाँ I- से किस में चेंज हो रहा है, I2 यानी 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन। राइट बच्चों। अब इस एक जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। राइट बच्चों, क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया इसमें, I-। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, बात समझ आ रही है आपको, डिक्रीज किसका हो रहा है, +7 से +2 में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब विदिन 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। अब इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। जैसे KClO3 है, पोटेशियम परक्लोरेट है, इसका अगर डिकम्पोजिशन करें तो ये KCl और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है बच्चों, -6 + 1 यानी +5 हो गया इसका। ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ क्लोरीन का कितना है, -1 और यहाँ ऑक्सीजन का 0। तो देखो क्लोरीन का तो +5 से -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का तो क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। पर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन -2 से 0 हो रहा है। तो ऑक्सीजन -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इसका कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, पर मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 है। बात समझ आ रही। थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में है, और 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे ये दिख रहा है, यहाँ 0 है, Cl2 का क्या है बच्चों, 0 है। ये -1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ आप देखोगे तो कितना है बच्चों, +5। तो यहाँ 0 से क्या हो रहा है बच्चों, +5। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रही हैं, पर मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 मॉलिक्यूल है और 1 टाइप ही एलिमेंट है, यानी क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाती हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। बात समझ आ रही। अब इसकी MST मैं आपको बता चुका हूँ, और इसकी MST के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हो दोबारा। और MST क्या कहती है, टू डिटरमाइन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 2 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी
ऐसे एलिमेंट्स ही डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, मोर देन 2 हो। क्लियर है बच्चों। अब जैसे क्लोरीन है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होता है, -1 भी होता है, +5 भी होता है, बात में मोर देन 2 हो गया। ऐसे मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर हैविंग कंपाउंड, मैंने आपको बताया कि मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी भी एलिमेंट्स का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, दैट मीन्स उसका रिडक्शन भी हो सकता है। तो मीडियम ऑक्सीडेशन हैविंग कंपाउंड्स का भी कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल हैविंग एलिमेंट्स, अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है बच्चों इसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल हैं, वैकेंट 3d ऑर्बिटल हैं, और वैकेंट 3d ऑर्बिटल होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बात समझ आ रही है आपको। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं और इसकी क्लासिकल थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है। इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन कहलाता है। फिर मैंने आपको इसमें बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, और फिर टाइप्स के एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ आ रही है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।